हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आर जिद्दी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बुक टूल्स ऑफ टाइटन। ये बुक आपको सिखाई एक शानदार रूटीन जो बिलियनर्स मिलियनर्स और जो जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर रहते हैं, बहुत कुछ अचीव कर रखा है उनकी लाइफ का रूटीन कैसा होता है और आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके कैसे अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। ये बुक बाय है टिम फेरिस, ठीक है। इस बुक के ऑथर हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद मॉर्निंग रूटीन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट मीन्स आप ये कह सकते हो ये हर एक सक्सेसफुल बंदा फॉलो करता है, ठीक है। इंडिया में आप वो भी लेके चलते हो, लेके जा सकते हो कि जो बड़े बड़े सेठ रहते हैं, साहूकार रहते हैं, वो भी इस रूटीन को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो मतलब डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं, रियल एस्टेट में या कहीं पे भी हैं, तो वो ये मॉर्निंग रूटीन तो फॉलो करते हैं। मैनी हाई परफॉर्मर्स हैव स्पेसिफिक रूटीन फ्रॉम मेडिटेशन टू एक्सरसाइज। एस्टेब्लिशिंग अ पॉजिटिव मॉर्निंग रूटीन सेट्स द टून फॉर द डे। ठीक है, एक मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप 10 बजे उठ रहे हो और उसकी बजाय आप 6-7 बजे भी उठ के प्रॉपर 1-2 घंटे में आपके जितने भी मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइज करना होगा, थोड़ा बहुत मेडिटेशन हो गया, 5-10-15 मिनट भी चलेगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे करके इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन की आप गाने सुन सकते हो जो आपके फेवरेट हों, जिससे कि आपको अच्छा फील हो, एकदम पॉजिटिव एनर्जी आए, उसके साथ साथ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और मॉर्निंग में फ़ोन को तो टच करना ही नहीं है। फ़ोन को टच करोगे तो क्या होगा कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको फ़ोन को टच करोगे, एक आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। बाकी जो रहता है ना, आपका ऑफिस जाना रहता है या फिर कॉलेज जाना रहता है, स्कूल जाना रहता है या फिर आपके काम पे जाना रहता है, तो वो मॉर्निंग रूटीन से पहले करना है। 9 बजे से पहले पहले वो सारी चीज़ें कर लेनी है, क्योंकि वो आपको एक एक पॉजिटिव एनर्जी देंगी। और ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको ऐसे करो कि आप मेडिटेशन ही कर रहे हो, ठीक है। कर्म ही साधना है, उस वे में आपको करना है। क्योंकि अगर आप उस वे में फील करोगे कि अरे यार बहुत प्रेशर हो गया, बहुत टेंशन हो गई, आज तो दिन ही ख़राब हो गया, तो उस वे में उन चीज़ों को ले लोगे ना, तो भाई साहब आपका पूरा दिन खराब जाता है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस लेके काम नहीं करना है, एंजॉय करके काम करना है। इस बात को ध्यान रखो, मॉर्निंग रूटीन को प्रॉपर वे में फॉलो करना है। स्टार्ट कर दो मॉर्निंग रूटीन। जरूरी नहीं है आप पहले दिन से ही सब कुछ स्टार्ट करो। पहले दिन से आप एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करो तो मेडिटेशन स्टार्ट करो, गाने सुनना चालू करो, ठीक है। प्रॉपर ब्रश करके एक डायरी बनाओ कि आज के टारगेट क्या है, आज क्या क्या करना है, ठीक है, आज की प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। अगर आप सेल्स से रिलेटेड काम करते हो, ठीक है, तो आपके आज की फॉलोअप्स कौन से हैं, आज के ट्रायल्स कौन से हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर करो। सेकंड पॉइंट, मेंटल रेजिलेंस, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल रेजिलेंस इज द एबिलिटी टू ओवरकम फेलियर एंड सेटबैक्स। इज अ रिक्यूरिंग थीम। सक्सेसफुल इंडिविजुअल ऑप्शन व्यू फेलियर्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, ठीक है। देखो, अगर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत अभी फेलियर चल रहा है, तो आप उस वे में देखो कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। देखो, आपने बेस्ट काम किया, ठीक है। अगर आपने बेस्ट काम किया और पिछले 2-3 साल से आप अच्छा कर रहे हो और बट अभी भी अपनी लाइफ में बेटर नहीं कर पा रहे हो ना, तो उसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप अपने आप को तैयार रखो कि भगवान आपकी अभी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा लेने का टाइम ख़त्म होगा ना, फिर आप अपनी लाइफ में बेटर होते जाओगे, ठीक है। एक टाइम मेरी लाइफ में भी ऐसा चल रहा था कि मैं बेस्ट दे रहा था और पिछले 1-2 साल से भी बेस्ट दे रहा था, ठीक है। बट सिचुएशन क्या थी कि मैं उससे पहले का मेरा जो समय था ना, वो मैंने बर्बाद कर लिया था, ठीक है। उससे पहले का मेरा जितना भी समय था, 3-4 साल मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था और वो मुझको नहीं करना चाहिए था, वो मैं कर रहा था। तो उस बात को समझो कि आपको फेलियर सेटबैक सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी जेब में पैसे क्यों नहीं रहते हैं। महीने का मंथ आता है, पैसे आते हैं चले जाते हैं, और थोड़ा बहुत कर्जा भी है, तो उसको टेंशन मत लो, सब कुछ सही होगा, धीरे धीरे करके सॉल्व होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी है और अंदर से नेगेटिव थॉट्स को निकालो कि अभी टाइम चल रहा है, अपना टाइम आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हैबिट्स एंड रिचुअल। कंसिस्टेंस हैबिट एंड रिचुअल कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। एस्टेब्लिशिंग पॉजिटिव हैबिट्स वेर रिलेटेड टू वर्क, हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट, कॉमन ट्रेड अमोंग द टॉप परफॉर्मर, ठीक है। तो पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्थ, ये दोनों आपको प्रायोरिटी पर रखनी, चाहे आप 20s में हो, चाहे 30s में हो, चाहे 40s में हो, चाहे 50s में हो। इस बात को दिमाग में रखो कि आपकी हेल्थ जितनी बेटर होगी ना, उतनी ही बेटर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ होगी,
क्योंकि मैं आपको इसके लिए भी बताता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल फोकस तो करते हैं कि हम काम कर लें, ये कर लें, वो कर लें, और खाना पे फोकस नहीं कर पाते, डाइट पे फोकस नहीं कर पाते प्रॉपर वे में, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या रहता है कि वो उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते जो उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फैमिली, ठीक है। तो उनको भी देना है आपको टाइम, ठीक है। और फिर मॉर्निंग रूटीन के रिगार्डिंग मैंने आपको बात की थी, ठीक है। और आपको उस तरीके की हैबिट्स डेवलप करनी है जो आपको आगे बढ़ाएं, आपको इम्प्रूव करें, आपको बेटर करें, ठीक है। जैसे कि बुक पढ़ना हुआ, आर्टिकल पढ़ना हुआ, मेरी बुक सुनना हो गया, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप डेली कुछ ना कुछ नया सीखोगे, और कुछ ना कुछ नया सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। और अगर आप सोचो कि सब कुछ बैठे बैठे हो जाए, आपने ग्रेजुएशन कर ली, बीबीए कर ली, एमबीए कर लिया, अब आपको कुछ हाइक चाहिए, आप उसी में लगे हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, एक्चुअल पढ़ाई खत्म हो गई, जो रहती ना फॉर्मल पढ़ाई, स्टडी खत्म हो गई, तो अब उसके बाद आपको और कुछ नहीं सीखना। अगर आप सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। फोर्थ, कंटिन्यूस लर्निंग, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक अमोंग द इंडिविजुअल फीचर्ड वेदर थ्रू आउट बुक्स, मेंटर्स और एक्सपीरियंस, कमिटमेंट टू कंटिन्यूस लर्निंग, ठीक है। या तो आप मेंटर से सीखो, अगर आपकी लाइफ में मेंटर हैं जो आपको बता सकते हैं, कोई भैया वगैरह हो जो आपको बता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको फॉलो करो। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, मेंटर्स को फॉलो करो, ये सारी चीज़ें करोगे ना तो आपको एक अलग ही आएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि आप पब्लिक में जाओ, जरूरी नहीं है आप सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना जो जिनको आप जानते हो, जिनको आप नहीं जानते हो ना उनसे अप्रोच करना चालू करो उन लोगों को, और उनकी थिंकिंग एबिलिटी जानना चालू करो। जरूर नहीं है कि आप उनके नंबर लो, उनके नंबर लोगे तो बढ़िया है, और नहीं लोगे तो भी कोई बात नहीं। आप एक अनजान व्यक्ति से बात करोगे और उससे प्रॉपर बात करोगे, और किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, किसी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो उससे रिलेटेड वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सक्सेसफुल पीपल आर एडेप्ट एट मैनेजिंग देयर टाइम इफेक्टिवली। दिस मे इन्वॉल्व प्रायोरिटाइजिंग टास्क, यूजिंग प्रोडक्टिविटी टूल्स, और आउटसोर्सिंग नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट रहता है, पहले सबको सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है उसको कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, सेवन्थ, मेंटल नहीं सिक्स है टाइम मैनेजमेंट के बाद माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, जो मैंने आपको पहले भी ही बता दिया था फर्स्ट रूटीन में, मॉर्निंग रूटीन के रिगार्डिंग। मैनी हाई अचीवर्स एम्फेसाइज द बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन फॉर मेंटल क्लियरिटी, स्ट्रेस रिडक्शन होता है इनसे, एंड इम्प्रूवमेंट डिसीजन मेकिंग। देखो आप प्रॉपर मेडिटेशन करके प्रॉपर एक शांत मन से काम करोगे ना तो आपकी जो डिसीजन लेने वाले होगे ना वो सोच समझ कर प्रॉपर वे में ही लोगे, जो सही डिसीजन हो सकता है, ठीक है। तो वो ही लोगे, और अगर आप स्ट्रेस में होगे डिसीजन लोगे ना तो आप गलती कर दोगे, इस बात को समझो। सेवन्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया, जितनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी उतना आप बेटर करोगे। एट्थ, नेटवर्किंग पीपल, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप, बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग इज क्रूशियल, ठीक है। देखो एक अच्छा नेटवर्क बनाना, अच्छा व्यवहार बनाना और लोगों के साथ प्रॉपर वे में बात करना बहुत मुश्किल है, बट आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा, ठीक है। और जितना अच्छा नेटवर्क होगा ना उतने ज़्यादा आपके पैसे कमाने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरा दोस्त है इंदौर में, ठीक है। इंदौर का ले लेते हैं या फिर आप मुंबई का ले लेते हैं, मुंबई का ही ले लेते हैं, ठीक है। मुंबई का मेरा दोस्त है, वो करता क्या है, वो करता है एक कॉल सेंटर में काम, ठीक है। पहले करता था, मतलब स्टार्टिंग में नया वो वहाँ पे गया था मुंबई में, पर उसके बाद उसने स्विच किया। उसने स्विच कैसे किया कि जो जब वो कहते हैं उसका काम करता था ना कॉल सेंटर में, तब वो क्या करता था कि बाकी टाइम में वो ब्रोकर से कनेक्ट करता था, ठीक है। किसी कंपनी के प्रोडक्ट से बात करते, हर एक बंदे से जितने कॉन्टैक्ट बना सकता है उतने उसने कॉन्टैक्ट बनाए, ठीक है। फिर धीरे धीरे सिक्योरिटी एजेंसी की लाइन में आया, फिर ठीक है लोगों से कनेक्ट हुए क्या, और फिर उसने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोल ली। वो सिर्फ नेटवर्क की बदौलत होता है, ठीक है। और वो आज ऐसे ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ जो सेलिब्रिटी को हम मिलने की सोचते हैं
उन सेलिब्रिटी को सिक्योरिटी देता है। 2 फिटनेस जिम चला रहा है वो वहाँ पे, ठीक है, डांस क्लासेस चलती हैं उसकी। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप मेरे को समझोगे नहीं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैन जी सेलिब्रिटीज़, उनके साथ वो काम कर रहा है। दिलवर गाना सुना ही होगा, नूरा फतेही के साथ भी काम किया है उसने सिक्योरिटी का, और बाकी सबके साथ काम करता है। उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं थी जब मुंबई गया था, वो जेब से लेके गया था कितने रुपए, मैं आपको बताता हूँ। कुछ 1500 रुपये लेके गया था और एक दोस्त के इधर रुका था स्टार्टिंग में। और फिर उसने अपनी थिंकिंग एबिलिटी और नेटवर्क जो रहता है ना, जितने ज़्यादा नेटवर्क होंगे उतने ज़्यादा नेटवर्क होगी, तो उसी वे में उसने काम किया, व्यवहार बनाने पे काम किया, अच्छे अच्छे लोगों से व्यवहार बनाया, छोटे छोटे लोगों से भी व्यवहार बनाया। तो आज वो मुंबई में बहुत अच्छी स्थिति में, और उसके गांव के लोगों को भी वो लेके गया। करीबन करीबन उसकी फैमिली के जितने भी लोग थे, उनके परिवार के बड़ा परिवार था, 100 लोगों में से कम 8-10 लोग उसके साथ रहते हैं, बाकी मुंबई के लोग हायर किए रखे हैं उसने। तो उस वे में काम किया। तो ये रहता है नेटवर्क का, ठीक है। 9th, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिस्क टेकिंग। सक्सेसफुल इंडिविजुअल ऑप्शन एम्ब्रेस एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क। द माइंड सेट अलाउ फॉर इनोवेशन एंड पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन क्या रहता है कि देखो, आपको कुछ लग रहा है कि उससे रिजल्ट आ सकता है, करो तुरंत, ठीक है। रिस्क रहेगी, ठीक है, बट रिस्क के साथ साथ वो भी देखो आपको कितना प्रॉफिट रहेगा, समझ रहे ना, कितना आपको मिल सकता है, कितनी चीज़ें मिल सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल सेटिंग एंड विजुअलाइजेशन। सेटिंग क्लियर गोल्स एंड विजुअलाइजिंग सक्सेस इज a recurring theme. Many high performer emphasize the importance of defining objective and maintaining a clear vision, ठीक है। आपका क्लियर विजन होगा ना तो आप अच्छे वे में चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। आपके गोल्स क्लियर होंगे, ठीक है। आपके देखो, मैं आपको बताता हूँ, आपकी 10th क्लास में गोल होगा कि मुझको पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मुझको आईफोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, या फिर पर्टिकुलर लैपटॉप चाहिए, या पर्टिकुलर कोई भी चीज़ चाहिए, आपको मिली, साइकिल मिली, बाइक मिली, आप अगर उस लेवल को पार कर चुके हो, ठीक है, तो वो एक आपका सेट था दिमाग में, मेरे को ये चीज़ चाहिए और उस समय से पहले चाहिए। पापा से बोल के लोगे या फिर खुद से लोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे पापा ने आपको दिलाई, क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर था कि मुझको ये ही चाहिए, यही ब्रांड का चाहिए और यही चीज़ चाहिए। तो उस वे में चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो सेम आप आपकी लाइफ में अभी भी गोल्स रखोगे, टारगेट रखोगे, विज़न क्लियर रखोगे, विजुलाइज करके काम करोगे कि मैंने ये अचीव कर लिया है, और बस, ठीक है। और आपको गोल राइटिंग डायरी में करनी है, तो इतना आप कर पाओगे ना, तो आप अच्छे वे में आपकी लाइफ को जी पाओगे, अच्छी वे में आप बेटर अपने आप को बेटर कर पाओगे, और अपने आप को एक सफल व्यक्ति बना पाओगे, ठीक है दोस्तों। आप सब